फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो अभी जो हमारा पिछला वीडियो था स्ट्रेटजी का UPPCS मेंस का, तो उसमें कई लोगों के कमेंट आए थे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए प्रॉपर। तो उसके रिलेटेड ये आज वीडियो है, मेंस की बुक लिस्ट सब्जेक्ट वाइज। तो वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GS 1 की। तो GS पेपर 1 जो है उसमें 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बुक्स सुटेबल है वो है या तो 11th क्लास की NCERT एक है फाइन आर्ट्स की वो, या फिर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो विजय रेख सर के नोट्स प्रेफर करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले नितिन सिंघानिया कई लोगों के पास होगी वो पढ़ते होंगे, तो ये सही बुक है। बट इसमें भी हर टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आप अपने कीवर्ड्स देखिए उसमें, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए और बाद में आप अपने थॉरो रिविजन के लिए विजन या फिर दृष्टि के नोट्स पे फोकस कर सकते हैं। तो ये था आर्ट एंड कल्चर के लिए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम जो है सबके पास होगी, ये मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। बाकी हिंदी मीडियम वाले विजय वेद सर के नोट्स पे भी फोकस कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका इंडिपेंडेंस तक है वो तो ठीक है, फिर उसके आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक है आपका, मान लीजिए कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यहाँ तक कि मतलब 1992 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये भी आपके स्पेक्ट्रम में कवर किया हुआ है। बाकी आप लोग जो है नोट्स में जब देखेंगे, आप इसके लिए विजन या फिर दृष्टि के नोट्स जब देखेंगे तो उसमें से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। अगला है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है, तो उसमें आप कोई भी नोट्स उठा सकते हैं। मेंस 365 विजन की जो नोट्स आती है वो, या फिर अर्जुना देव की बुक है, कोई भी नोट जो आपको सुटेबल लगे उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, उस पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, नेशनल बाउंड्री, सोशलिज्म, नाजीज़म और फासिज्म, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं और प्रॉपर अपना नोट्स बना सकते हैं उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग। फिर अगला आता है नंबर सोसाइटी का। तो जो सोसाइटी है उसमें हमारे विजन के नोट्स हैं, बहुत यूज़फुल हैं। स्मृति शाह मैम के सोसाइटी के नोट्स बहुत लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और बाकी हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो दृष्टि के नोट्स या फिर घटना चक्र पे भी रिलाई कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स से कनेक्ट करना आपको आना चाहिए कि किस तरह से सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं मेन, उनको करंट अफेयर्स से आप रिलेट कर पा रहे हैं। फिर आती है ज्योग्राफी की बारी। तो ज्योग्राफी में 11th-12th की जो NCERT है, इस टोटल मिलाकर के 4 बुक्स हैं। ये मोर देन इनफ है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी सारा कुछ कवर हो जाएगा। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से पढ़ने का मन है तो आप GC लियोंग पढ़ सकते हैं। ये है GC लियोंग सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इस पर आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। फिर हम देखते हैं GS पेपर 2। तो GS पेपर 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी। तो पॉलिटी में M लक्ष्मीकांत, ये सभी के पास होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इस पर आप रिलाई कर सकते हैं। और बाकी वैल्यू एडिशन के लिए आप करंट अफेयर्स और मेंस 365 जो विजन का आता है उस पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस के जो टॉपिक होते हैं वो मेनली रिलेटेड रहते हैं सेकेंड ARC रिपोर्ट से। तो सेकेंड ARC रिपोर्ट की जो 4th रिपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स और विजन या फिर दृष्टि के नोट्स, इससे आप अपने क्वेश्चंस को, कीवर्ड्स को कवर कर सकते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन IR। तो IR में मेनली जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विजन के या दृष्टि के नोट्स जिस भी मीडियम से आप हैं उसके हिसाब से आप रिलाई कर सकते हैं। मेंस 365 आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। तो बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, जहाँ जिस पोर्शन से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अगर आपका नोट से काम चल जा रहा है तो आप नोट्स ही पढ़िए, लेंदी या बल्कि बुक्स पे मत जाइए। फिर देखते हैं GS 3। तो GS 3 में इकोनॉमिक्स में मृणाल सर के वीडियोस अगर आपने देखे हुए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं देख सकते तो फिर श्रीराम IAS के छोटे क्रिस्प नोट्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। और 11th क्लास की NCERT आपके पास होगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसको पढ़ सकते हैं स्टैटिक पोर्शन कवर करने के लिए। बाकी इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली करंट अफेयर्स से रिलेट करके आते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे और यूपी का बजट और नेशनल बजट अगर आपने कवर किया हुआ है और आपके कुछ स्टैटिक पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर ये आराम से हो जाएगा। इस पर ज़्यादा बल्कि बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रमेश सिंह वगैरह इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के लिए अगर आपके पास ये शंकर IAS की बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दृष्टि के नोट्स या फिर विजन के नोट्स हैं तो आप उन पे भी रिलाई कर सकते हैं। करंट अफेयर से कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। विजन के मेंस 365 के नोट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएंगे इसमें। तो अगर फिर GS 3 में कुछ और टॉपिक्स हैं लाइक इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी पे भी ज़्यादा अपने क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो विजन के नोट्स या फिर दृष्टि के नोट्स से आपका काम चल जाएगा और करंट अफेयर्स आप इस पॉइंट को कवर कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सेम चीज़ है, विजन के नोट्स या फिर दृष्टि के नोट्स और करंट अफेयर्स
साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स से ही काम चल जाएगा आपका प्रॉपरली। तो करंट अफेयर्स करिए और कोई भी एक मैगजीन फॉलो करिए, आप यही फॉलो कर सकते हैं मेंस 365, इससे आपका पोर्शन ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं GS4 की। तो GS4 अगर आपके पास लेक्सिकॉन है तो फिर ठीक है, लेक्सिकॉन को एक थॉरो रीडिंग के लिए रखिए कि आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर के लेक्सिकॉन में पढ़िए। बाकी आपके सिलेबस में जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उन कीवर्ड्स को पकड़िए और उनको सर्च करिए और उनके नोट्स बना लीजिए किसी भी एक बुकलेट से, चाहे वो विजन की हो या दृष्टि की हो, वहाँ से अपने प्रॉपर 50-60 पेज में नोट्स बना लीजिए हर टॉपिक से रिलेटेड। फिर बात करते हैं GS5 और 6 की। तो GS5 और 6 क्योंकि नया है तो इस पर प्रॉपर बुक्स जो है पहले तो नहीं थी लेकिन अब आ गई है। ध्येय की बुक ये भी अच्छी मानी जाती है, बाकी पहले से ही अवेलेबल है। राकेश सारस्वत, ये राकेश सारस्वत उत्तर प्रदेश अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, ये बुक भी अच्छी है। बाकी दृष्टि की बुकलेट आती है, तो ये सब आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये की बुक ये बहुत अच्छी है या दूसरी बहुत अच्छी है, आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, उसको पूरा स्टार्ट टू एंड फॉलो कीजिए और जितने भी कीवर्ड्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए, तब जा करके ये आपका पोर्शन जो है GS5 और 6 का ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात आती है हिंदी की। तो हिंदी जो है ये 150 मार्क्स का होता है, जैसे UPSC में ये होता है सिर्फ क्वालिफाइंग, बट TCS में इसके मार्क्स आपके मेरिट में इंक्लूड होंगे, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी इसको निगलेक्ट ना करें। तो हिंदी अगर आप PYQ कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये पोर्शन आपका कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। आप कोई और बुक अगर पढ़ना चाहते हैं तो PN पांडे सर की बुक है, बाकी वसुदेव नंदन प्रसाद की भी आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो कोई भी बुक जो आपके पास हो वो आप पढ़िए और बाकी PYQ से ही आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है एस्से की। तो एस्से में कोई बुक आपको प्रॉपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप घटना चक्र ले सकते हैं। घटना चक्र में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनके थॉरो डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे किस तरह से ऐसे लिखा जाता है। बाकी आप करंट अफेयर्स पे फोकस्ड रहिए, एडिटोरियल्स देखते रहिए और कोर्ट्स के लिए आप स्लीपी क्लासेस का एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे कई सारे कोर्स दिए हुए हैं, उसको आप ऐसे में भी इंक्लूड कर सकते हैं और एथिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये दोनों में काम आ जाएगा। और बाकी आपने जितना ऑल टुगेदर GS1 से लेकर के GS6 में पढ़ा है, आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है वो ऐसे लिखने में काम आएगी, तो इसको बहुत ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप टॉपिक्स उठाइए, PYQ उठाइए और प्रैक्टिस करिए। ऐसे की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे ही आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। बाकी सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग जितना ज़्यादा करेंगे मेंस के टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। अपने रिसोर्सेज कम रखिए, 8 से 10 बुक्स ही रखिए और उनको अनलिमिटेड टाइम्स रिविजन करिए। तो अगर आपको ये बुक लिस्ट का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।